से नहीं चलेगा। तो पढ़ो सैयदना फारूक आजम के अलकाब जो दाता साहब ने लिखे। आय हाय हाय हाय, सरहंगे अहले ईमान, कहा मोमिनों के लिए जो मजबूत चट्टान बन के इस्लाम का खादिम बना उसे सैयदना फारूक आजम कहा जाता है। वसालू के अहले एहसान, फरमा जितने भी अहले एहसान हैं, जितने भी औलिया हैं, इन सब के वो सरदार हैं। इमाम अहले तहकीक, सिर्फ भंग पी के चरसे पी के सीना लाल करने वाले नहीं, अहले तहकीक। अहले तहकीक वो लोग जिन्होंने तहकीक का हक अदा कर दिया और रब के दरबार में जा पहुंचे। कहा उन सब का इमाम फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अगला जुमला बहुत कामिल है, इससे भी कमाल। कहा अंदर बहरे मोहब्बत गरीक, इश्के मुस्तफा में जिसने अपने वजूद को गरक कर दिया उसे फारूक आजम कहा जाता है। दाता साहब क्या कहे, क्या कहे? अंदर बहरे मोहब्बत, अंदर बहरे मोहब्बत गरीक, जो मुस्तफा की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में गर्क हो गया ना, उसे फारूक आजम कहा जाता है। बताओ दाता साहब तो कहें कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गर्क फारूक आजम, और आज का ये दतूरा कहे कि नहीं जी वो तो सैयदा फातिमा के घर गए थे, दरवाजे को धक्का दिया, उन पर दरवाजा गिर गया, ये हो गया वो हो गया, मौला अली। मैंने कहा जिसने मुस्तफा की मोहब्बत के जाम पिए ना, वो आले बै से लड़ा नहीं करता, उन पे मरा करता है। जलालुल उयून शियों की किताब है, चाहदा मासूमीन, जलालुल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी की, उसमें पता क्या लिखा है? इमाम हुसैन को खत लिखे कूफा बुलाने वाले शिया थे। कौन थे? इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत करने वाले शिया थे। कौन थे? एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं हूं, तुम क्यों परेशान होती हो? खत लिखने वाले कौन? कूफा बुलाने वाले कौन? इमाम मुस्लिम को बुलाने वाले कौन? उनके हाथ पे बैत करने वाले कौन? और फिर धोखा करने वाले कौन? एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं हूं। मैं हुजूर कंजुल उलमा के दर का, मैंने कहा अदना गुलामों, अगर एक लफ्ज भी पल्ले से डालूं तो आगे रास्ता नसीब ना हो। खत लिखने वाले कौन? बुलाने वाले कौन? धोखा देने वाले कौन? बाद में कत्ल करने वाले कौन? अगर मैं ये लफ्ज किताबों इनकी से ना दिखाऊं, सुनियो अगली बारी आऊं तो मेरी लाश वापस भेज देना। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो। और मैं तो पहले दसा, मैनू पता ही नहीं सी, मेरा कदी मौजू हुंदा ना तो फिर मैं ठंड पांदा, ऐ ठंड ते कख भी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ये सारे जुल्म करने वाले। और फिर अगली बात, वो बात दरमियान में रहेगी जो किताब पेश की गई ना नवाज शरीफ को, कि ये जी किताब इनके कुफरियात देखे, ये शिया कादियानियों की तरह काफिर हैं, इनको दारा इस्लाम से, पाकिस्तान से निकालें। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये मौला अली के गुस्ताख है। क्या लिखा हुआ है? इधर की हुंदा दमादम ते ओथे की लिखा है? वजीर आजम ने कोई किताब देनी होवे ते एक्शन दिवाना होवे तो कोई झूठियां गल्लां लिख के बंदा एक्शन दिवा लेंदा? साडी ISI एडी तेज है तो अगले दे घर चों कढ लियाउंदी है, अपना तो फिर अपने ने, पाकिस्तान फिर पाकिस्तानी ने। उहदे च लिखा है ये सैयदना मौला अली के, ये सैयदा फातिमा के। हां जी, इनकी किताबों में सैयदा फातिमा के, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के, 12 इमामों के। सुनियो टिल्ले ना पवो, रब्बे काबा दी कसम, एक एक लफ्ज जिम्मेदार मैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो इसलिए कि जिसने अदब वाला अकीदा अपनाया है उसे सुन्नी कहा जाता है। तुम भी सोचो कि किन्नू साथ बैठे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे कुछ दोस्त गर्म हो रहे थे, मैं उन्हें समझा रहा पुत्र गर्म ना हो, साडा टाइम आएगा। जे ठंड ना पाई तो सानू सुन्नी किन्ने कहना है? तो अगे ही अग ते टुरदे ने, थोड़ी और सही। सुनी तू अपना मसलक समझना शुरू कर देना। खुदा की कसम, मैंने जो शेर पढ़ा, जा गए ये सुन्नी तो हर ताकत पे भारी है। ये मेरे पीर मुर्शिद कंजुल उलमा ने लिखा। फरमाया जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर सुन्नी बेदार हो गया ना
तो फरमाया जब ये बेदार हो गया तो फिर हर ताकत पे पारी, हर ताकत पे पारी अल्लाह के फजल करम से। चले, अच्छा एक और मसला है, रिवायात में आता है अहले सुन्नत की दर्जनों किताबों में बढ़ के उससे भी ज्यादा है कि सैयदना फारूक आजम वो हस्ती हैं जिनको मौला अली का दामाद कहा जाता है। समझ आ रही है आपको? मौला अली शेर खुदा की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम वो सैयदना उमर पाक की ज़ौजा मोहतरमा है। बदबख्तों जरा ख्याल करो, मौला अली अपनी बेटी दे, क्या दुश्मनों को बेटियां दी जाती हैं? बोलो तो सही, क्या आप में से कोई गैरत गवारा करेगा जो आपका माल भी छीन ले, आपकी सारी कुछ छीन ले, आपके खिलाफ चले, आपके घर गिरा दे, आपके घर को आग लगा दे और आप उसको बेटी दे दे? मैंने कहा आज के गुजरे जमाने में कोई ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, लेकिन वो मौला अली जो खैबर उखेड़ दे, वो क्या माज़अल्लाह डर गए थे? ये तेरा अकीदा मौला अली डरते हैं, हमारा अकीदा ये है मौला अली डरते नहीं डराते हैं और हक बात बताते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ में लिखा है। बोलो सुभान अल्लाह। उच्ची सारी सफा नंबर 408 है। किस्मत चंगी तो उन्होंने किस्मत माड़ी में ना लाए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मौजू मिलाद दा सी जा किथे पे है, बहरहाल ठीक ही है, मिलाद असी हर साल सुनने हैं। सोने तो पल्ले ही गैरां दे प्यारे हैं। ये कश्फुल महजूब है, सफा नंबर 408 है। कहते जी हम ईरान इराक के हैं, मैं उधर कौन सी जुबान बोली जाती? कहते फारसी, मैं फारसी लिखे, फारसी लिखा। दादा साहब क्या फरमाते हैं? कहते हैं अब सैयदना उमर पाक गए मौला अली के पास, जाकर कहते अली आपकी साहिबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम है, मैं चाहता हूं मैं उनसे शादी कर लूं। मौला अली कहते हैं ए हजरत उमर फारूक, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला बिन जाफर से करूं। जो जाफर तैयार है ना मौला अली के भाई, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, यानी अपने भाई के बेटे, अपने भतीजे से अपनी बेटी की शादी करूं, मैं तो ये चाहता हूं। और आप फरमा रहे हैं कि मुझसे निकाह कर दो। तो आपने फरमाया पता है मैं क्या चाहता हूं? मेरे नबी ने फरमाया था जिस बंदे से मेरा रिश्ता होगा ना, दुनिया में भी कायम रहेगा, आखिरत में भी कायम रहेगा। कहा मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं माज़अल्लाह कोई नफसानी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई दुनियावी लालच लेके आया हूं। अली इसलिए कि तेरी बेटी आले नबी है, अली तेरी औलाद आले नबी है, आले नबी है। मैं चाहता हूं मेरा रिश्ता आले नबी से बन जाए। अली ने कहा ठीक है, फिर तेरा निकाह कर दिया जाता है। ये दाता साहब रहमतुल्लाह ने लिखा। सैयदना फारूक आजम ने इसलिए मौला अली की बेटी से शादी नहीं क्योंकि दुनिया की ख्वाहिश थी या जो मर्द को माज़अल्लाह औरत से होती है वो थी, नहीं। कहा इसलिए मेरे नबी ने कहा था कुल्लु नासबी व हसबिन यनक़तिउ बिल मौत इल्ला नासबी व हसबी। कहा मेरे नबी ने कहा था कि जिसके साथ मेरा नस्बी रिश्ता हो गया या कोई और रिश्ता हो गया ना इस दुनिया में टूटेगा, क़यामत का रोज होगा। बाप बेटा अलग अलग, माँ बेटा अलग अलग, भाई बेटा अलग अलग, भाई भाई अलग अलग, बहन भाई अलग अलग, सबके रिश्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। लेकिन जो नबी का रिश्तेदार होगा और ईमानदार होगा, मुसलमान होगा, महशर की घड़ियां भी जुदा नहीं करेंगी, मुस्तफा के साए में ले आएंगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जरा हाथ चौक के दसो जेड़े थक गए हो। सिर्फ दूने चुकने का मतलब सारे जागदे रहे। सर हम किसकी बात कर रहे हैं? और बोलो, अभी तो उस्मान गनी बाकी हैं, अभी तो मौला अली बाकी हैं। ये अली अली करने वाले जरा सुन्नी से भी सुने अली अली कौन होते हैं। और फिर हजरत मीर मुआविया भी बाकी हैं।
क्योंकि कश्फुल महजूब में उनके भी गीत बाकी हैं। थक गए हो? तकरीर होने शुरू हो दे, बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू क्या ही ना, मैनू लच्छेदार तकरीर है, सीधियां गल्लां जे। हाँ जी, खरियां सीधियां खरियां गल्लां जे, बोलो सुभान अल्लाह। चले जी, सर जी सिखाया उन्होंने तो फिर सीधियां ही जानियां जे। बादू भावें कोई शाह साहब ना कि शाह जी की लै कि बंदे सद लिया जी। अल्लाह अकबर, वाह जी वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जलाली साहब का जिगरा है जो 7-7 घंटे शियों की किताबों से दलाइल देते हैं। आप यूट्यूब पे लिखे सुन्नी का सच, शिया का झूठ। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया की 6.5 घंटे की तकरीर आएगी, टोटल हवाले शिया किताबों के। ये तो 4-5 किताबें, 10-12 किताबें, उन्होंने तो दर्जनों जोड़ी हुई हैं और कहा ये शियों की फलानी किताब, ये शियों की फलानी किताब। आओ शियो देखो क्या लिखा हुआ है कि मौला अली के गुस्ताख है शिया, सैयदा फातिमा के गुस्ताख है शिया, इमाम हसन हुसैन के गुस्ताख है शिया, अहले बैत के गुस्ताख है शिया। ये शिया की किताबों से डॉक्टर साहब ने बताया है। आज तक कोई शिया उस 6 घंटे 6.5 घंटे का जवाब नहीं दे सका। और मैं तो कहता हूं कोई मेरा जवाब दे, मैं बुद्धि ना भन देंगा। वो तो फिर कंजुल उलमा, बहरुल उलूम, वो तो मुफक्किर इस्लाम है। मुझ जैसे हर साल सैकड़ों उनके मदरसे से पढ़ के फारिग होते। सुनियो, तुम्हें पता ही नहीं है मसला क्या, सुन्नत क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ अभी दाता साहब को पढ़ रहा हूं, अभी ख्वाजा साहब को नहीं पढ़ा मैंने, अभी गौसे जली को नहीं पढ़ा मैंने, अभी मौला अली को नहीं पढ़ा मैंने। अभी तो बहुत जहान बाकी हैं। दलील के जोर पर सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों हो, एक दलील कायम कर दो उनके सामने। बताओ, एक तेरी बात है, एक दाता की बात है, कुरान भी है, हदीस भी है, सब कुछ है, लेकिन कहते नहीं जी हम सैयद होते हैं, सैयदों की बात बताओ। तो मैं कहता हूं दाता साहब की सैयद होने में कोई शक है? अच्छा, मैं एक बात मुझे याद आ गई, बता दूं। एक जगह ना मैं और मेरा बड़ा भाई वो बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे यार मुफ्ती एक गलत दस। मैं की कहते ना, शिया कहते ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह दाता साहब जसूस ने। माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहा जी वो किवें? कहना जदों करबला दे विचों शहजादियां बच के आईयां तो लाहौर आ गईयां, तो उन्होंने बीबी पाक दामना कहा जाता है। करबला दे विचों बच के कुछ पाक बीबियां आईयां तो लाहौर च आ गईयां, उन्होंने बीबियां पाक दामना कहा जाता है। तो माज़अल्लाह दाता साहब उन्होंने जसूसी करते करते लाहौर आए ने। मैं क्या अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। क्यों? मैंने कहा भाई वाकया करबला कब हुआ? 60 हिजरी में। कौन सी हिजरी में? दाता साहब कब पैदा हुए? कहा 400 हिजरी में। और मैंने कहा वाकया करबला 60 हिजरी में, दाता साहब आए 400 हिजरी में। 350 साल पहले केड़ा दाता सी? मैं क्यों दाता नहीं सी, गामे शाह सी। इन्हों भुलेखा लग गया है, इन्हों भुलेखा लग गया है। वो दाता साहब नहीं सन, वो दाता साहब नहीं सन, वो गामे शाह सी जिदियां तुसी अज भी सवारियां चुकदे हो। हाँ जी, टांगे ते। दाता साहब ने जसूसी की। मैंने कहा दाता साहब ने जसूसी नहीं की, तुम्हारा रगड़ा निकाला है, इस वास्ते चुभदे ने। वरना दाता साहब तो वो है जब मौला अली का नाम लेते हैं तो सीना झूम उठता है। अगर तुम इजाजत दी तो मैं उधर जा रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। शाह साहब ने फरमा दिया जड़ा थक गया वो जा सकता है। अज फिर पेड़े पीर दा ते फकीर दा। पीर साहब का जिन्नी देर हाथ रहना असी बोलदे रहना, बोलो सुभान अल्लाह। तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुहाडा भी चाहिए। अच्छा, तो मैं की बयान कर रहा सी? मैनू याद है, मेरे सामने तो सफा खुलिया, मैं तुहानू चेक कर रहा। सुन्नी याद कर, याद रख, सीने में समा इसको, जहन की तख्ती पे सब्त कर इसको,
दिल के रजिस्टर पर मोहर लगा इसकी, अपने अकीदे पे मजबूती रख। ये ईमान जो है ना, ईमान ये तो जान दे के नहीं बदला जाता, प्लेट पे कहां बदले हम, एक गिलास पानी पे कहां बदले हम। माज़अल्लाह साहबा के बारे में बक बक करते हैं, इनसे हजरत अब्दुल्ला साहमी का पूछो, लोगों ने कितना खरीदना चाहा, कहा वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं हैं, दरबार जिनका लगा हो मुस्तफा की गली में। हजरत ज़ैद बिन हबीब पूछो, मुसलमा कज़्ज़ाब के पास गए, झूठे के पास, उसने कहा तुम मानते हो कि मोहम्मद अरबी नबी हैं? आपने फरमाया हाँ मैं मानता हूं। तो आगे से कहने लगा ये भी मानते हो कि मैं भी नबी हूं? तो आपने फरमाया अना असम ला अस्मा, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं। उसने कहा अच्छा अच्छा बताओ मोहम्मद नबी हैं कि नहीं? कहने लगे हाँ हाँ वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। फौरन पूछता है मैं नबी हूं कि नहीं? कहने लगे मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा इसका बाजू काट दो। साहबी रसूल का बाजू काट दिया गया। दोबारा पूछा बताओ मोहम्मद को नबी मानते हो? कहा हाँ मानता हूं, मुझे सुनाई नहीं दिया, बहरा हूं, सुनता नहीं हूं, क्या कहा? उसने कहा दूसरा बाजू भी काट दो। फिर पूछा मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो? कहा हाँ मानता हूं। कहा मुझे? कहा सुनाई नहीं दिया, सुना नहीं, तवज्जो है, सुना नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। कहा टांग काट दो। रिवायात में तो एक एक जुज्व काटा गया, हर लम्हा पूछा गया कि मोहम्मद मुस्तफा को नबी मानते हो? कहा मानता हूं। जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लिए, कहा मुझे मानते हो? कहा सुनता ही नहीं, सारे जिस्म के टुकड़े करवा लिए, शहीद हो गए, जहां में शहादत नोश कर लिया, लेकिन नबी के अलावा किसी की तरफ ना आंख उठा के नहीं देखा। मैंने कहा ये है साहबी, बता तेरी पूरी जुर्रियत में कोई एक मिसाल मुझे। आज सहाबा के ईमान को चेक किया जा रहा है, माज़अल्लाह नारा लग जाए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो तकलीफ होती है न। बूथी में खुद कहे कि मैं नजब अशरफ जाऊं तो जन्नती हो जाता हूं, वहां की मट्टी माथे पे लगाऊं तो जन्नती हो जाता हूं। मैंने कहा जो मदीने चले जाए, और तू नजफ अशरफ पाकीज़ा मट्टी, हम उसे भी कहते जो मौला अली के दर की है, लेकिन जो नबी के दर की मट्टी पे नबी के साथ लेटे हुए उनकी जात का आलम क्या होगा। आज साहबा की ईमान चेक कर रहे हैं ये छोटे छोटे थर्मामीटर लेके। बताएं आप मुझे, एक बंदा उठे स्केल फुट्टा फाड़ लवे क्या क्या जा आसमान सारा नाप के छड़ना है, तो तुसी की आखोगे बड़ा अकलमंद है, बड़ा ज़हीन बंदा है जी, फुट्टा लैके ते आसमान नापन टुर पिया। इत्थे 1500 साल की बेबे साइंस नहीं पढ़ पई, तो तुम कहोगे पागल मेंटल केस है, फुट्टा लेके आसमान को नाप रहा है, ये नहीं हो सकता। पेंडू बंदे हो, तुहानू पता पैलियां शैलियां, ये मैं खुद पेंडू हूं, जदों मुंजी या कणक असी गाने दाने तैयार होंदे ने तो किदे ते तुलदे ने? कंडे ते। तो कोई सुनियारे वाला वो निक्का जिहा लै तरकड़ी वट्टा जा, समझ आ रही है? आखे जी चौधरी साहब शाह जी तुहाडियां जिहड़ियां 100 पैलियां च कोई 1000 मन आई है ना कणक या मुंजी, इधर ते तोलनी है, उन्हें 9 नंबर ला लैनी है। टाइम ना जाया कर, बंदे का पुत्र बन। इतनी गंदम इस छोटे तराजू पे नहीं तुलती। अरे इतना बड़ा आसमान इस छोटे पैमाने पे नहीं तुलता। मैंने कहा जिस तरह गंदम छोटे तराजू पे नहीं तुलती, जिस तरह ये आसमान छोटे स्केल पे नहीं तुलता, इसी तरह सहाबा का ईमान राशि पे नहीं तुलता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरे मुस्तफा से फैज लेने वालों की बराबरी माज़अल्लाह औकात क्या है? अगर इजाजत दे तुम आगे पढ़ो, लगता तुसी थक गए जे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में आ जाते हैं, बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार अक़दस है, ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आते हैं, 40 दिन चिल्ला फरमाते हैं, जाते हुए क्या कहते हैं? गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। कहा ये वो हस्ती है जो गंज बख्श है। गंज बख्श क्या? कहा बख्शिश का खजाना है ये दातारी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा जो एक नजर में कितनों को कलमा पढ़ा जाते हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराते हैं, वो दाता को गंजे बख्श कहते हैं, दाता उस्मान गनी को कहते हैं। जोर से बोलो सुनियो, दाता किसको कहते हैं? हजरत उस्मान गनी की शान बयान करते हुए नीज गंजे हया, उधर गंज बख्श इधर गंजे हया। कहा दाता बख्शिश का खजाना है, लुटाता है, खिलाता है, पिलाता है, कोई भी ज़ाहिर भूखा नहीं आता, और 1000 साल से इसका लंगर चल रहा है। दाता साहब फरमाते हैं जिसको हया मिली है उस्मान गनी के दर से मिली है, ना घटती है ना मुक्ति है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा दाता साहब वालों के अंदाज निराले हैं। मोहब्बत पक्की वही होती है जो जात की भी की जाए, बात की भी की जाए। एक बंदा उठे और आके कहे फजल दस्तगीर शाह साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। शाह साहब कहे हक चार यार का नारा लगाते मुंह निकाल दे। क्या वो मोहब्बत में सच्चा है? बोलो। जो कहे कि मैं दाता साहब को बड़ा मानता हूं, मैं उनका बड़ा दीवाना हूं, मैं तो देगे देता हूं, मैं तो बड़े बड़े खर्चे करता हूं, मैं बड़े जाके माथे टेकता हूं, तो दाता साहब कहें कि अबू बकर को सबसे पहला रूहानी जिस्मानी खलीफा मान, तो मुंह फेर ले, तो क्या वो मोहब्बत में सच्चा है? जो मौला अली शेर खुदा से कहे मौला अली हम तो तुझे बड़ा मानते हैं, खैबर शिकन रसूलुल्लाह के दामाद, रसूलुल्लाह के भाई, इमाम हसन हुसैन के वालिद बड़ी शान मानते हैं, मौला अली कहे अबू बकर को पहला मान। सर जी इन्हों दी किताबें कर देंगे, अबू बकर को पहला मान, मुंह फेर दे, तो क्या वो मोहब्बत में सच्चा है? अगर कोई उठे कहे फजल दस्तगीर शाह साहेब आपको बड़ा मानता हूं, शाह साहब कहें अबू बकर तो बड़ी ऊपर है, अमीर मुआविया को भी सच्चा मान, और वो कहे जी बस उनको, मैं तो हर वली को सच्चा मानता हूं, तो फिर मोहब्बत में सच्चा कौन? ये जो जात को भी माने, बात को भी माने, जो शाह साहब को भी माने, शाह साहब की माने, जो दाता को माने, दाता की माने, जो मौला अली को माने, मौला अली की माने, मौला अली की जात भी माने, बात भी माने। रब्बे काबा की कसम खारजी मौला अली की जात को नहीं मानते, फकत कभी कभी बात को मान लेते हैं। और राफजी आप तो जात को क्या बात को भी नहीं मानते। जो मौला अली की जातों सिफातों बात को मानता है उसे सुन्नी कहा जाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले। ये जो सुन्नी है जो जात को भी मानता है, हाँ जी। अच्छा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमाते नीज गंजे हया, हया का खजाना सैयदना उस्मान गनी व आबद अहले सफा। फरमाया बड़े बड़े इबादत गुजार गुजरे, बड़े बड़े रब को सजदे करने वाले गुजरे, बड़े बड़े रब को रुकू करने वाले गुजरे, बड़े बड़े रब की इबादत करने वाले गुजरे, रियाजत करने वाले गुजरे, मुशादा करने वाले गुजरे, बड़े बड़े मुजारा करने वाले गुजरे। कहा जिसने सबसे बढ़कर रब को सजदे किए हैं उसे उस्मान गनी कहा जाता है। आबद सुपरलेटिव डिग्री, इसमें तफदील, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले कहा वो उस्मान गनी हैं। फिर व मुताल्लक बा दरगाह रिजा, जो रब की रिजा में राजी है उसे उस्मान गनी कहा जाता है। और फिर कहा कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे मर मिटा है उसे उस्मान गनी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है एक जगह वुजू किया, वुजू करके इधर चेहरा किया और मुस्कुराने लगे। 7 लोगों ने पूछा है उस्मान गनी ना तो कोई बात हुई है ना गुफ्तगू हुई है, आपने वुजू किया है और इधर चेहरा करके मुस्कुराने लगे हैं। फरमाया ये ना पूछो क्या कर रहा हूं, किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। कहा
कहा मेरे नबी करीम इसी जगह आए थे, ऐसे ही वुजू किया था, इधर ही चेहरा करके मुस्कुराए थे। मैंने कहा आज अपने नबी की याद को ताजा कर लो। जिन्होंने मुस्तफा की सुन्नतों पे पहरा दिया वो उस्मान गनी है। यही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, यही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। और आप क्या फरमाते हैं? चले वक्त थोड़ा है, बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं वो जी पर्ची आई पई है जिते उत्थे ही पई है, जिते मैं पर्ची की भी वजाहत करनी है। नहीं समझे भाजी? पूरा सवाल आया पे, कोई ये ना आखण के मौलवी तुहाडा 2 घंटे ला गया तो साडे सवाल का जवाब दिता ही नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जी 2 घंटे साडे अपने ते 4 घंटे तुहाडे सवालों के जवाब। फजर हो जाएगी, इत्थे ही होएगी। बोलो सुभान अल्लाह। शाह जी इंशाल्लाह सारियां कसर कट जावांगे, जिंदगी वफा करे ना करे अज ही सारियां पूरियां होणगियां। अच्छा जी हुण सुनो, मौला अली के अलकाब दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से। ये है दाता की सोच। चौथे नंबर पर चौथे यार की बातें की और 4 ही लक़ब बयान फरमाए हैं। आज सुन्नी मौला अली को चौथे नंबर पर कह तो कहते नहीं ये क्या है, मोहब्बत ही नहीं है, मैं तू दाता साहब नाल वड्डा मोए उठ पे। 4 दिन जिन्होंने भंग पिया लैन, काले कपड़े पवा लैन, वो भी शाह बन जाता तो भी झंडा ला देना। पर जी आ भी शाह, मैं कहो ये तो पहले मरासी हुंदा सी, वो जी तरक्की हो गई। तो मैं सर जी जिन्होंने दरबारे मुस्तफा से तरक्की पाई है उसे दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। यहां झंडे लगाने से बात नहीं बनेगी, उनके अकीदे अपनाने से बात बनती है। फिर तुसी कहना सुन्नी गल्लां कर गया, जुगता मार गया। जुगता नहीं हकीकत है, बस तुहानू थोड़ा हिलाने वास्ते खुश होके कह देते, तो गुस्से च कह जानी सी मैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैनू लगता तुसी थक गए हो भाजी। तकरीर तो होनी शुरू हो जे, पहले मुंह से साडा राफजियां होने लगा खारजियां हल, क्योंकि हुण गल्लां ने दाता साहब ने कीतियां मौला अली दियां। तो कुछ लोग तो डरदे ना अबू बकर तू ते उमर ते फारूक आजम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तू, ते कुछ लोग सड़दे ने मौला अली तू। ते असीं दोवां नूं कन्नू फड़ के आना इत्थे मरो, आ सीधा रास्ता जे उन्हां नूं भी मन्नो ते उन्हां नूं भी मन्नो। दाता साहब क्या फरमाते हैं? वमिनहुम, यानी वो जो अल्लाह के वली, वो जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे, वो जो सूफिया उम्मत के टॉप लेवल पर हैं, उन पर चौथा नंबर मौला अली शेर खुदा का है। मिनहुम नीज बरादरे मुस्तफा। मौला अली का कौन सा लक़ब बयान किया? बरादरे। दाता साहब फरमाते हैं अली की वो जात है कि जब मेरे नबी ने लोगों को कहा ए अबू बकर तू फलां का भाई, ए उमर तू फलां का भाई, ए उस्मान तू फलां का भाई, ए तलहा तू फलां का भाई, ए जुबैर तू फलां का भाई, तू उसका भाई, तू उसका भाई, आप उसके भाई, तो किस मौला अली अकेले रह गए और कोई सहाबी नहीं बचा। आंखों से आंसू की झड़ियां बह निकली। कहा या रसूल अल्लाह, किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, अली को किसका भाई? फरमाया अंता आखी फिर दुनिया वाला आखिरा। फरमाया अली तो मेरा भाई है, इस दुनिया में भी है, उस आखिरत में भी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ओ एक ही वैर कमाई फिरना है, एक ही वैर कमाई फिरना है, वैर अली नाल पाई फिरना है। शाना उन्होंने रब दित्तियां ने, तू क्यों बूथ सुजाई फिरना है? वाह जो एक फिर उच्ची बोलना जी। एक ही वैर कमाई फिरना है, एक ही वैर कमाई फिरना है, ओए वैर अली नाल पाई फिरना है। शाना उन्होंने रब दित्तियां ने, तू क्यों बूथ सुजाई फिरना है? तेनू 1400 साल बाद मरोड़ पे पाउंदे ने। अच्छा मैंने एक ईमानदारी ने दसो, अज ही आखे नहीं इंज नहीं ते उंज हो जाना राणा उंज ही जिवें है, ते बंदे दे पुत्र बनो उंज ही मान लो। एवें वखरियां चलो छोड़ो। मैं क्या जी सर जी पर्ची अज लेट की हो गया? बस शाह जी लेट है ना पर्ची?
चलो जी, मौला अली शेरे खुदा दियां दो चार गल्लां करके ते फिर आ जाने पर्ची हल। इन्हां सानू पर्ची दिती है, जिहड़ियां मैं गल्लां करियां हो सकदा पर्चा भी दे देन, तो मसला कोई नहीं। माशाअल्लाह शाह जी, तुहानू कोई मसला नहीं, तो तुहाडे नाल लैण दा सदका सानू होना ही नहीं। सैयदा तो मुंह ओ फेरे ना, वो जी ये माज़अल्लाह सैयदा फातिमा के गुस्ताख है। मैंने कहा सैयदा फातिमा तो वो जात है, वो जात है कि हमारी औकात नहीं उनका नाम भी ले सके, हम तो हक ही नहीं अदा कर सकते। आज भी जो सैयदा ज़हरा फातिमा तो ज़हरा की चादर की लाज रखते हुए माँ बहन पर्दा करती है, हम उसका भी हया करते हैं। तुम सैयदा पाक की बात करते हो, नहीं तो मैं तुम्हारी किताबों को से दिखाऊंगा। मैं तो वो लफ्ज़ इन सादा सुन्नियों को नहीं बताना चाहता कि यहाँ से निकल के तुम्हारी बूथी ना भांदे, पाकिस्तान का माहौल ना खराब हो, वरना तुमने जो गुल खिलाए हुए हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मेरे इमाम ने कहा था, आप फरमाते किल के रजा खंजर खूनखार है बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। ये खैर मनाए, हमें मुसीबत ये है कि सुन्नियों के किसी आलिम दीन को बुलाओ, अक्सर तो है ही सिर्फ खतीब, पढ़ा लिखा आलिम दीन कोई बुलाते ही नहीं है। क्यों? उन्हें इंज रख के इंज नहीं करना। कोई सही आ जाए ना तो फिर इन्होंने दसे कि मसला जांदा केड़े पासे पे है। सुन्नियों उलमा को सुना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, सरकार के सदके, आलो असहाब के सदके। बोलो सुभान अल्लाह। वो जी ये प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते उनसे। मैंने कहा मोहब्बत वो होती है जो शरीयत के दायरे कार में रहे, वो मोहब्बत है जो शरीयत के दायरे कार में रहे, और जो शरीयत से निकल जाए वो मोहब्बत नहीं होती, वो बगावत होती है। और सुन्नी बगावत नहीं करता, मोहब्बत करता है। कहा दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 72 है, चौथे नंबर पर मौला अली का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, वमिन हम वनीज बरादर मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के बरादर गरीके बहरे बला। ये औलिया की टर्में हैं, ये आहले तसव्वुफ और आहले तरीकत, ये पीरों के लफ्ज हैं, ये आम बंदू की समझ में नहीं आने वाले। कहा गरीके बला, कायनात की बड़ी बड़ी बलाओं ने, मुसीबतों ने आके मौला अली को आजमाया है। फरमाया जिसने दुनिया को जूती की ठोकर पे रख के फेंक दिया उसे मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। ये है मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जात है। हरीके नारे विला, इसका तर्जमा करने की मेरी औकात नहीं है। कहा जो रब ताला के जलवों में, नूरानियत में, जो उस नार में अपने आप को जला डाले, रब के रास्ते में खुद को खत्म कर डाले, रब के दीन का झंडा बुलंद कर डाले, इश्क वाले उसे शेर खुदा कहा करते हैं। ये है मौला अली शेर खुदा। आज का जो जिसको वुजू का तरीका ना आता हो, जिसको संजा ना करना तो कि गर्मियों में किधर से करना है, सर्दियों में किधर से करना है, वो भी कहना जी हम हिब्बे अली हैं, हम अली वाले हैं। मैंने कहा ये दाता साहब से पूछ अली किसको कहा जाता है, और अगर अली की सच्ची मोहब्बत देखनी है तो ये सादा सुनने पड़े हुए हैं। अच्छा, एक किताब है उसका नाम है नहजुल बलागा। क्या नाम है? शिया कंपनी का ये ब्लेम है, वो कहते हैं कि ये मौला अली की किताब है। किसकी किताब है? उसमें मौला अली के खुतबे हैं जो आपने मिंबर शरीफ पर बैठ के खिताबात किए, और आपके खत हैं जो आपने लोगों को लिखे। मौला अली लोगों को खुतबा देते हुए कहते हैं, शियो तुम मेरे नाकदरे हो, तुमने मेरी कदर ही नहीं की। बोलो सुभान अल्लाह। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? मौला अली ने शियों को कहा तुमने मेरी कदर। मैं सोच में पड़ गया, नहजुल बलागा में है, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं। मैं सोच में पड़ गया, मौला अली कहें शियो तुमने मेरी कदर नहीं की, ते ए आज भी सीना पाड़ी बैठे ने। नहीं समझे? सुनियो तो पता लगे ना तीर वजन किथे डे ने, ये अज भी अग बाली बैठे ने। ये तो अज भी ये तो कहते हैं कि है ही असी हाँ, मौला अली कहते हैं तुसी कदर ही नहीं की थी। फिर वही बात सामने आई
कि जिसकी जात को माना जाए उसकी बात को भी मानना चाहिए, तो कदर होती है। जात को मानो, उसकी बात ना मानो, ये कदरी नहीं है। आप सैयद जादू के दर पे जाएं, बात ना माने, ये कदरी नहीं है। कदरी क्या है? जो ये कहे वो मान जाए। नाजुल बलागा में लिखा है, मौला अली फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो। खत लिखते हैं हजरत अमीर मुआविया को, कहते हैं ऐ अमीर मुआविया, जिन लोगों ने अबू बकर की बैत की है, उमर की बैत की है, उस्मान की बैत की है, उन्हीं लोगों ने मेरी बैत की है। उनकी भी ठीक है, मेरी भी ठीक है। उनकी खिलाफत भी बरहक, अबू बकर की खिलाफत बरहक, उमर की खिलाफत बरहक, उस्मान की खिलाफत बरहक। कहा जिस तरह उनकी बरहक, अली की भी बरहक। मैंने कहा ये मौला अली का खत है, ये मौला अली का फरमान है, ये सुन्नी मानता है। पता चला सुन्नी मौला अली की कदर करता है, राफजी मानता नहीं, कदर करता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये भी नाजुल बलागा है जी। बोलो बोजी जंग की, मैंने कहा जिससे की उससे पूछ। आप फरमाते हैं तुम आंखें रखने के बावजूद अंधे हो, कान होने के बावजूद तुम बहरे हो, जबान होते हुए तुम गूंगे हो। किनको कहा? शियों को। किनको कहा? किसने कहा? किताब का नाम है नाजुल बलागा। क्या नाम है? एक के कलफ दा मैं जिम्मेदार। हम अली वाले हैं, मैं उधर वेख टिकटा की इंजनियां कट रही हैं तेरियां। सर ये खुतबे हैं मौला अली के, काश मुझे पता होता यहां पे ये हवा है, फिर मैं कश्फुल महजूब सामने ना रखता, मैं नाजुल बलागा सामने रखता। फिर मैं तुम्हें बताता कि मौला अली सैयदना उस्मान गनी की कितनी इज्जत करते हैं, सैयदना फारूक आजम की कितनी इज्जत करते हैं, सिद्दीक़ अकबर पर कैसे जान वारते हैं। टमोंगर चैप और साढ़े बंदे भी कहना ठीक है जी, ओ बस जी महफल ते जाना है, जिक्र ही सुनना है, लंगर हैगा, वो हैगा। मैंने पहले बता दिया, ईमान को दुनिया पर नहीं तोला जाता, ये असास है। ईमान, अपना अकीदा मजबूत रखो, अपने अकीदे पे बात करो। आपको बात करनी नहीं आती, हम हाजिर हैं ना, हम हाजिर हैं। हमने 9 साल अहले सुन्नत के दिए हुए जो सदकात हैं और जो ज़कात है ना, वो मदारस में आती है। हम ग्रांड नहीं लेते किसी से, ऐड नहीं लेते किसी से। ये सुन्नी जो खिदमत करते हैं ना, उसी से पलते हैं। तो जब सुन्नियों से पलते हैं ना, इंशाल्लाह सुन्नियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमने ये इतना पढ़ा किस लिए? इतनी महंगी महंगी किताबें, 12-12, 13-13 जिल्दों पर किताबें हमने खरीदी किस लिए हैं? ये मार्केट में मशहूरी के लिए नहीं है, ये सुन्नियों की मजबूरी को दूरी करने के लिए है। नाज कर, और हमारी माँ बहनों को ख्याल करना चाहिए। ये मुसलमान कानून है, किसी खानदान की एक औरत सीधे रास्ते पे चल पड़े ना, पूरे खानदान को सीधे रास्ते लगा देती है। बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी इल्मी इदारे में बाद में जाता है, माँ की लोरी सबसे पहले उसे नसीब होती है। अगर माँ की लोरी इज्जत और तकरीम और ताजीम और अदब वाली होगी ना, बच्चा आगे बढ़ के अदब वाला बनेगा। यार दोस्त, ये मोहल्ले वाले ये बाद में आते हैं, जब बच्चा बाहर निकलना शुरू करता है। अगर माँ की लोरी में ये तासीर आ जाए, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को सईदा फातिमा-तुज़-ज़हरा की चादर की कदर अता फरमाए। मौला अली के कितने लक़ब पढ़ दिए मैंने? शाह जी है कौन जी? मैनू लग गया पता से, थक गया जी, हुण मैं पर्ची वाली आउण लगा। बोलो सुभान अल्लाह। 3 लक़ब बयान किए, चौथा लक़ब बयान करके मैं पर्ची की तरफ आता हूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदी व सनदी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला का चौथा लक़ब लिखा, मुक्तदा जुमला औलिया वसफिया। कहा जिस जिसको विलायत मिली, जिस जिसको कुतुबियत मिली, जिस जिसको गौसियत मिली, मौला अली के कदमों पे कदम रख के चला तो ही मिली है। हम तो भाई अपना वली मानते हैं मौला अली को, लेकिन हम वली उस माने में मानते हैं जो अहले सुन्नत का है। वली कह के खलीफा बिला फसल नहीं कहते हम वली मानते हैं मौला अली को, बल्कि तमाम जुमला औलिया असफिया, तमाम औलिया, तमाम असफिया का
इमाम मानते हैं, इमाम मानते हैं मौला अली शेर खुदा को। अच्छा जी, होन आ गई है पर्ची वाला, इजाजत है? जे थक गए तो उच्ची आखो सुभान अल्लाह, जे नहीं थके थे हौली जी आखो सुभान अल्लाह। उल्ट समझ आ रही उच्ची और जिवें दस्या से आंदे हैं दब के। ਇਹ ਜੀ 3 सवाल जे ते हुण ना दिल ते हथ रख लो। जनाब अबू तालिब, अबू तालिब के बारे में यार मैं एक बात बताऊं, अहले सुन्नत ने मेयार किसको रखा? सार्जियनिया तफसीरां पढ़ के मैं निकले, मैं तमहीदी ये बनी है। मेयार किसको रखा? मेयार किसको रखा? जो मुस्तफा का है, नबी का जो गुलाम है, हमारा वो नबी का जो गुलाम है, और तेरे दर से जो जार फिरते हैं ऐसी शॉर्टकट। हुन सुनो, अबू तालिब वो मुसलमान नहीं हुए थे। हमारे अहले सुन्नत की स्टेजों पर इसको मौजू बना के बयान नहीं किया जाता। हमारे बुजुर्गों ने मना किया है कि कभी भी जनाब अबू तालिब की जात को लेकर पूरा मौजू रख के तकरीर ना करना, और हम तकरीर करते भी नहीं। सर हुन पर्ची आई है, तेरा जवाब देना तो मेरा हक बनता है कि नहीं? चूंकि आजकल राफजियत और अहले तरफुज वो बड़ा शोर कर रहे हैं। वो कहते जी अबू तालिब, मैं कहता हूं देखें, अगर मैं कहूं कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रिजविया शरीफ की 29 नंबर जिल्द में यह मसला लिखा है, तो कहेंगे लो आला हजरत तो सैयद ही नहीं थे, आला हजरत तो पठान थे, आला हजरत की बात ना करो। मैं कहता हूं जब महफिलों में पैसे बटोरने हो तो फिर पढ़ते हो सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। आला के कलाम पढ़ पढ़ के ते इंज कर करके तो पैसा ले ले, जो आला अकीदा बयान करें तो फिर अपना है ही नहीं। अगली गल, अच्छा अगर मैं बयान करूं कि जी ये तो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा है, उठ के कह देते कौन सी बुखारी, सऊदिया वाली या पाकिस्तान वाली? मैं तू ईमान वाली ऐनक ला, सारी इको जी नजर आएगी। वो और होंगे जो तुम्हारे ऐसे सवालों से डर जाए या कहें कि ये फितना फैल जाए, छोड़ दे। हम जलाली हैं, हम पहले तो छेड़ते नहीं, कोई छेड़ दे फिर छोड़ते नहीं। हमने हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया के दर के टुकड़े खाए हैं। हमने मसलक पे बात नहीं करनी तो करनी कहां पे है? कतन हम इसको मौजू नहीं बनाते, लेकिन जब पूछा जाए तो फिर बयान करना हमारी मजबूरी है कि नहीं? अच्छा जी, हम नहीं छेड़ते मसले, वो छेड़ते हैं, कहते हैं नहीं जी उनके बारे में ऐसा। मैंने कहा चलो मैं अगर बात इमाम बुखारी की करूं, इमाम मुस्लिम की करूं या दीगर मुहद्दिसीन की करूं, तुम कह दोगे वो सैयद नहीं है, उनको क्या पता सैयदों की शान क्या है, मौला अली के वालिद की अजमत क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा ताबी हैं, हमारे इमाम हैं, उनकी बात करूं तो कहेंगे नहीं वो भी सैयद नहीं थे, वो भी फारसी नस्ल थे, वो सैयद नहीं थे, उनको क्या पता सैयद की शान क्या होती है। हालांकि ये बड़ी बोंगी है, लेकिन वो टाल मटोल कर देते हैं। ठीक है, अगर बात दाता साहब की करूं तो फिर कैसा है? बात ओए रब्बू ही आ गई है, बोलो सुभान अल्लाह। दाता साहब तो सैयद है ना, बोलो। मौला अली की औलाद है कि नहीं? आले मुस्तफा है कि नहीं? आले मुस्तफा भी हैं, औलादे मुर्तजा भी हैं, और खुद मुश्किल कुशा भी हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका भी फैसला सुन्नी के हक में दिया हुआ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सर इसी कश्फुल महजूब शरीफ का सफा नंबर है 293। कितना सफा? सुनो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की लिखा है। हाँ जी, पढ़ा दाता साहब? हाँ जी, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों बात यह है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो सरकार जैसी कोई दलील नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कायनात का जर्रा जर्रा बताता है कि अल्लाह ताला एक जात है, वही माबूद, वही खालिक, वही मालिक, वही राज़िक, हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह है। कहा जर्रा जर्रा बताता है, लेकिन अल्लाह की सबसे बड़ी दलील मुस्तफा की जात है। ये दाता साहब ने लिखा, कहा नबी पाक जैसी दलील कोई न थी और अबू तालिब जैसा अक्लमंद कोई ना था। अबू तालिब बड़े अकल वाला था, बड़ा दानश्वर था, होशो खिर्द का मालिक था, बड़ा समझदार था। कहा इधर अकल में कमी नहीं थी, उधर दलील में कमी नहीं थी, किस्मत में ईमान नहीं था, लिहाजा बदबख्त ही रह गए। किस्मत में ईमान किसने लिखा? किसने लिखा? आला हजरत सैयद नहीं तो तुम छोड़ देते हो, इमाम बुखारी को छोड़ देते हो, हत्ता के इमाम आजम को भी छोड़ देते हो, और दाता के छोड़ के किधे जाओगे? और दाता नु छड़ के किधे जाओगे? दाता नु छड़ के जाना है तो जाओ खसमा नु खाओ। लंबी चौड़ी अगर मैं बातें करूंगा ना तो बातें बहुत निकल जाएंगी, इतने पे अगर सब्र कर लें तो बड़ी बात है, वरना मुफस्सिरीन का एक सैलाब नजर आएगा, मुहद्दिसीन का एक हुजूम नजर आएगा, मुतकल्लिमीन का एक ठाठे मारता समंदर नजर आएगा। 1400 साल से मैं कह रहा हूं बार बार, अहले सुन्नत के अकीदे कुरान और हदीस से माखूज है, सच्चाई और चमक है, हमें किसी से कोई अदावत नहीं। आला हज़रत फरमाते काश वो मुसलमान हो जाते, अगर मुसलमान हो जाते तो कईयों से ज्यादा शान पा जाते, लेकिन वो हुए नहीं। इस वास्ते हम कभी भी ये मौजू नहीं रखते कि आज हमने इस बात पे दलाइल देने हैं, इतने घंटे तकरीर करनी है, अबू तालिब काफिर था, हमने कभी ये मौजू नहीं किया। जब हमने कभी नहीं किया तो तुम ये क्यों करते? इस वास्ते फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? और बोलो तो सही। मैंने कहा जब स्टेज पे चढ़ते हो तो पढ़ते हो मुख चन्न बदर शाशानी है, मत चमकदी लात नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकी है नमद परियां। मैंने कहा जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हो तो ये तो पढ़ लेते हो, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने अपनी 2-3 किताबों में ये लिखा है कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब बताओ पीर मेहर अली शाह साहब सैयद है कि नहीं है? और बोलो तो सही। और आज भी ये जितने दतूरे हैं क्या मेहर अली की टक्कर के हैं? वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे मैदान, वो मर्दे हर जिसने काने दज्जाल कादियानी के छक्के छुड़ा दिए थे, वो खत्म नबूवत का मुहाफिज, वो रसूलुल्लाह की आल, वो मौला अली का बेटा सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा जब उनके शेर पढ़ने हो, उनकी करामतें बयान करनी हो, उनकी खिदमात दीन बयान करनी हो, तो फिर तो कहते हो मिर्जे के छक्के छुड़ा दिए। तो जब यहां पे उन्होंने लिखा है कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो क्या तकलीफ होती है? अब बताइए तो सैयद भी हैं, बताऊं और सैयद बताऊं? रहने दे, फिर मौजू बन जाएगा। आखिरी बात कहते हैं उन्होंने सरकार की खिदमत बड़ी की है। क्या की है? बचपन से लेके पाला है, आखिरी दम तक पहरा दिया है, बचाया है। उनके होते हुए कुफारों की हिम्मत नहीं थी सरकार तक पहुंचते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फकत किफालत, फकत खिदमत कर देना ये ईमान की दलील नहीं। तवज्जो है? और तवज्जो कर लो बस। फकत खिदमत कर देना और कलमा ना पढ़ना ये काबिल कबूल नहीं है। कोई खिदमत नहीं कर सका, कलमा पढ़ के फोत हो गया, कहा यह काबिल कबूल है। अगर कहो कि जो बचपन से लेके पाले, जो खिदमत करे, जो किफालत करे, जो पाले, वो मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़े ना पढ़े, तो मैं क्या फिरौन दे बारे की ख्याल है? हजरत मूसा बचपन तो लग के आखिर तक पालिया या नहीं पालिया? पालिया या नहीं पालिया? और सुनियो बोलो गज चुके
उठ के आके जी फिरौन भी मुसलमान सी ते किन्ने नंबर लानी चाहिए ਉਹਦੇ वास्ते 9 नंबर मैं अपना नंबर दस रहा तुहानू आंदा मेरा भी हुआ है तवज्जो है भाई ये दर्द दिल की बातें हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते और जो छेड़ देते उन्हें उसे छड़ना भी नहीं चाहते कल साढ़े सुनिया कमाई ना बैठा हो वो जी उन्होंने सरकार का निकाह पढ़ाया कब पढ़ाया जी कब पढ़ाया जब अभी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल नहीं हुई थी इस्लाम से पहले आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले उस वक्त पढ़ाया था जब अहकाम आ गए कि अब अल्लाह के दरबार में कबूल वही होगा जो तेरा कलमा पढ़ेगा जब यह हुक्म आ गया कि महबूब तू हमारी दलील है जो तेरी दलील को देखकर तेरे पीछे चलेगा वही काबिल कबूल होगा जब यह अहकाम आ गए उस वक्त की बात करो उस वक्त क्या हुआ था लिहाजा ऐसी बातें ना करो हम इस मौजू को नहीं छेड़ते हमें ना तंग करो लेकिन माज़अल्लाह इन बदबख्तों ने यहां तक लिखा नहीं तकरीरों में कहा कईयों ने कि जो अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानता हम उसको मुसलमान नहीं मानते तो मैंने कहा ये दाता साहब इनका क्या करोगे दाता साहब नहीं मुसलमान मानते तुम कहोगे हम इस दाता साहब को नहीं मानते तो जो इस बर्रे सगीर में दाता साहब को मुसलमान नहीं मानता उसकी बुद्धि तो दिखाओ मुझे जो बर्रे सगीर में इस्लाम का बीज डाल दे इस्लाम को फैला दे और जिनके दर पर चिल्ले करने वाले लाखों हजारों को कलमा पढ़ा दे अगर वो मुसलमान नहीं है तो मैं वो बूथी जी लियाओ तो सामने को नहीं गई मैं भी वेखा अंदरों बाहरों काले ते उत्ते भी काले हाँ जी नहीं समझे बातें छोड़ दो यार मोहब्बत का दर्स अच्छा मुझे एक बात बताएं एक बंदा अपनी औलाद को समझाता है एक बंदा अपनी औलाद को समझाता पुत्र नबी दे दर नूं मनना जेड़ा नबी पाक दा वफादार है वह साडा इमाम है नबी दार दा वफादार अबू बकर है तो साडा सिर दा ताज अगर फारूक आजम है तो साडे सिर दा ताज अगर उस्मान गनी है तो साडे सिर दा ताज मौला अली हसन हुसैन सारे साहबा दा आखे कि जेड़ा जेड़ा भी नबी पाक दे नक्शे कदम चल पिया ना ईमान पक्का लैके टुर पिया मुस्तफा दे पिछे वो साडे लई काबिले कदर है ओदी इज्जत करनी है ओदी ताजीम करनी है ओदी इज्जत वास्ते जान भी वार देंगे तो मुस्तफा ही राजी होणगे कि जिन्हां मेरे तू जाना वारियां ए आशिक हो ना तू जाना वार रहा है एक तरफ प्यो अपने पुत्र नूं ए समझांदा है तो दूजे पासे एक बैठा हुंदा है 10 दिन वाला वो कहना नहीं ओनू भी नहीं मनना ओनू भी नहीं मनना ओनू भी भौंकना है ओनू भी कुछ आखना है इसके बारे में बकवास करनी है उसके बारे में भी तो बताओ कौन सा बाप अपनी औलाद की सही तरबियत कर रहा है दीन की खिदमत कौन कर रहा है एक तरफ कहे कि दीन का जो भी खादिम है अरे सदीक अकबर तो बड़ी दूर की बात आज का कोई सदीक हो ना आज का नबी का कोई उम्मती हो हम उसकी भी कदर करते हैं जो कहे कि जिस जिसने दीन की खिदमत की है वो काबिल एहतराम है एक वो तरबियत है एक वो कहे नहीं जी वो इंज हो गया जी खो लिया उन्होंने तो छीन लिया उन्होंने तो बताओ औलाद की सही तरबियत कौन कर रहा है खिदमत दीन की कौन कर रहा है जिन्होंने मुस्तफ़ा से दीन सीखा वो सहाबा जिन्होंने दीन आगे पहुंचाया वो सहाबा वाले बैत वो बुजुर्गान ने दीन आगे पहुंचा के गए आगे आके हम टांगे खींचना शुरू कर देंगे आ नहीं थी ओ नहीं हमने कहा जो इस तरह करे वो नहीं सिर्फ वही है जो सबको माने सबकी इज्जत करे सबकी ताजीम करे एक बच्चे को आप शाह साहब का अदब सिखाओ और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक को बेअदबी सिखा दो तो किस बच्चे को प्यार की निगाह से देखा जाएगा बाअदब और बेअदब स्कूल की कंध कंध तो लिखे जिन्हें कच्ची भी पढ़ी हो जुमला उन्हें भी याद है तो फिर अदब वाले मसलक पे आओ ना जो सबका अदब करे सीधी सी बात अदब अच्छा जे अगर इजाजत हो तो मैं एक और गल कर ला था जो यकीन करो वाकई आखिरी जे क्योंकि सैयदना अमीर मुआविया दे बारे भी एक गल करना चाहना बोलो सुभान अल्लाह तफसीर भी कुरान दी रहन देना हदीस भी रहन देना इस गल्लों के ए मनदे नहीं मैं दाता साहब को अमीर मुआविया वाला फैसला भी करवा देना
आंधे ने जी हज़रत मीर मुआविया ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं तेरे नाल कीता या इमाम हसन हुसैन नाल? इमाम हसन हुसैन नाल कीता, तो मैं वो ते उन्हां दियां सिफतां बयान करदे पए ने। नहीं समझे? दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम हुसैन का तारुफ कराते हैं ना, तो कहते हैं इमाम हुसैन वो जात हैं कि जो हक के सामने जो हक का साथ देते हैं, बातिल के सामने डट जाते हैं। तवज्जो है शाह जी, आखिरी पॉइंट इमाम हुसैन का दाता साहब ने तारुफ करवाया, सफा नंबर 76 नंबर सफे ते तारुफ है कराया कि इमाम हुसैन वो जात है जेड़ी हक का साथ देंदी है ते बातिल के सामने डट जाती है। तो किन्नी डटदी है? आप फरमाने 72 टन कुआ देंदी है लेकिन पीछे नहीं हटती। इमाम हुसैन वो जात है हक का साथ देते हैं, बातिल झूठे के सामने डट जाते हैं और इतना पक्का डटते हैं, लाशें 72 की उठा लेते हैं लेकिन उफ तक नहीं करते। वो इमाम हुसैन जब तक हक कायम था, इमाम हुसैन ने तलवार नहीं उठाई। तो मुझे बताओ, इमाम हुसैन ने जंग यजीद से की है या मीर मुआविया से की है? बोलो, अमीर मुआविया से जंग। पता चला इमाम हुसैन वो हैं जो हक के साथ रहते हैं, बातिल के सामने डट जाते हैं। तो पता चला मेरे मुआविया ठीक थे, तो इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, इमाम हुसैन ने तलवार नहीं उठाई। जब यजीद पलीद आया तो तलवार उठा ली है। यह तो करबला ने फैसला कर दिया कि करबला से पहले इमाम हुसैन ने तलवार यजीद से जंग यजीद से की है, इमाम अमीर मुआविया से जंग नहीं। तो दिखाओ कहां की है? सुन्नी शिया देवबंदी वहाबी पूरे मसलक इस पे मुत्तफिक हैं कि इमाम हसन हुसैन ने अमीर मुआविया से जंग सुलह की है। बल्कि शियों की रिजाल कशी में लिखा है कि अमीर मुआविया के हाथ में हाथ रख के बैत की है। आज कोई फजले दस्तगीर का पक्का सच्चा बैत वाला हो तो वो जान छिड़क देता है। मैंने कहा वो अली के बेटे थे, अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप चलाएं हुकूमत। और कोई भी जंग तो फौरन जब जिस वक्त यजीद आया तो कहा होन तेरी यजीद ऐसी। तो पता चला जो इमाम हसन हुसैन यजीद से लड़ पड़ते हैं, अमीर मुआविया से नहीं लड़ते, तो फिर अमीर मुआविया ठीक है, यजीद गलत है। आज अल्लाह के फजलो करम से ये अकीदा फकत सुन्नियों को नसीब हुआ है। खारजी वो है जो कहते हैं चूंकि हजरत मीर मुआविया अच्छे थे, यजीद को भी अच्छा बना लो। मैंने कहा बाप की वजह से बेटे को अच्छा नहीं बनाया जा सकता। और ये राफजी हैं, ये कहते हैं यजीद गलत था तो हजरत मीर मुआविया को भी गलत कहो। मैंने कहा ना 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 ना, इस तरह भी नहीं होगा। क्या होगा? मैंने कहा फैसला होगा, अदल होगा। कौन करेगा? दाता साहब करेंगे। कहा यजीद गलत था, अमीर मुआविया ठीक। यही अहले सुन्नत का अकीदा है, यजीद गलत था, अमीर मुआविया। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई बात तकाजा बशरियत कोई ऊंच नीच गलती होगी उससे मुआफ फरमाए। और मैं फिर कह रहा हूं, एक एक बात का जिम्मेदार मैं हूं, एक एक हवाले का जिम्मेदार मैं हूं। सुनियो, आप अपने मसलक पर पुख्ता रहें, सही अकीदा सादात की इज्जत और तकरीम करें। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।